नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस डिक्लेरेशन के नाम पर दलितों और कबायलियों को धोखा देने की कर रही है कोशिश। बीआरएस एलपी में रियासती वजीर केशवर का मीडिया से खिताब। वज़ीर आला केसीआर बीसी तबकात के पेशेवर अफराद की फलाह व बहबूद के अहद के पाबंद। करीमनगर में पेशेवर तबकात में माली इमदाद के चेक्स तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर कमलाकर का खिताब। बिहार में पोलिंग स्टेशन के करीब 2 लोगों को गोली मारकर हलाक करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मामले में आरजेडी के साबिक रुकन पार्लियामेंट प्रभुनाथ सिंह को सुनाई उम्र कैद की सजा। दिल्ली मेट्रो में यौमिया मुसाफिरों की तादाद में हुआ इजाफा। वज़ीर आज़म मोदी ने मुसाफिरों की तादाद में इजाफे पर की सताइश। जया वर्मा सिन्हा ने रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन और सीईओ का ओहदा संभाला। सिन्हा की मियाद 31 अगस्त 2024 तक होगी। लाहौर हाईकोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ के सदर को रिहा करने का दिया हुक्म। और अब खबरें तफसील से। वजीर अक़लियती बहबूद केशवर ने कांग्रेस को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस इंतखाबात से कबल डिक्लेरेशन के नाम पर दलितों और कबायलियों को धोखा देने की कोशिश कर रही है। रियासती वजीर केशवर ने आज बीआरएस एलपी के दफ्तर में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में 40 करोड़ से ज्यादा दलित और कबायली आबादी हैं। 50 साल से ज्यादा मुल्क पर हुकूमत करने वाली कांग्रेस पार्टी ने दलितों और कबायलियों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि मासूम दलित और आदिवासी तबकात कांग्रेस की बातों पर यकीन करने से खासिर हैं। एआईसीसी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एससी और एसटी का डिक्लेरेशन तेलंगाना में नहीं बल्कि कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में पूरे मुल्क में जारी होना चाहिए था। अब ये पार्टी डिक्लेरेशन के नाम पर जल्दबाजी कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि इतने सालों में इन स्कीमों को लागू करने का ख्याल क्यों नहीं आया। उन्होंने इस बात का हिसाब देने का भी मुतालबा किया कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में दलित और कबायली तलबा के लिए कितने रिहायशी स्कूल और कॉलेज कायम किए गए थे। उन्होंने वाजे किया कि बीआरएस हुकूमत ने रियासत में जुमला 1006 रेसिडेंशियल स्कूल कायम किए हैं। उन्होंने कहा कि महज इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस तेलंगाना में डिक्लेरेशन के नाम पर ड्रामा कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मोहब्बत दलितों से नहीं वोटों से है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में दलितों और कबायलियों की इतनी तरक्की हो रही है जिसकी मुल्क भर की रियासतों में नजर नहीं मिलती। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस ये वहम पैदा कर रही है कि वो बीआरएस स्कीमों की नकल करके कुछ करेगी। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी अगले इंतखाबात में दोबारा इख्तिदार में आएगी और फलाही स्कीमों को मजीद मौसर तरीके से नाफिज करेगी। 8 सालों में तमाम दलित खानदानों पर दलित बंधु स्कीम लागू किया जाएगा। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस का डिक्लेरेशन धोखा है। उन्होंने कहा कि दलित बंधु में बड़े पैमाने पर बदउनवानी से मुताल्लिक गुमराह कुन तशहीर की जा रही है जो एक इंतहाई मायूब बात है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात किसी भी तरह के हों इसका हम सामना करने के लिए तैयार हैं। रियासती वजीर ने कहा कि 115 उम्मीदवारों की फेहरिस्त का जारी होना हमारी इंतखाबी तैयारी का सबूत है। वजीर बहबूद बीसी तबकात जी कमलाकर ने कहा कि बीसी तबकात के पेशेवर अफराद को माली इमदाद फराहम करने का सिलसिला जारी है। रियासती वजीर जी कमलाकर ने आज करीमनगर में वाक़े पेद्दम्मा नायका कल्याण मंडपम में बीसी तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले 686 पेशेवर अफराद में 1 लाख रुपए के माली इमदाद के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर कमलाकर ने कहा कि मुत्तहदा रियासत के दौरे इख्तिदार में पेशेवर तबकात को नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जात पात के पेशों को बचाने के मकसद से पेशेवर अफराद की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात को माशी तरक्की देने के मकसद से ही तेलंगाना को हासिल किया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की पसमानदगी की वजह से कांग्रेस पार्टी है और रियासती वजीर ने कहा कि इन बरसों के इख्तिदार में कांग्रेस ने कुछ नहीं बदला है। उन्होंने कहा कि अवाम को सोचना चाहिए कि क्या वो चाहते हैं कि कांग्रेस काश्त के लिए 3 घंटे का करंट फराहम करे या बीआरएस जो मुसलसल बिजली फराहम करती है।
इन दोनों में कौन बेहतर है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो अनकरीब मुनक़द होने वाले इंतखाबात के दौरान वोट मांगने के लिए आने वाले पार्टियों की बातों पर यकीन ना करें। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो रियासत में होने वाली तरक्की को देखकर एक बार फिर BRS के हक में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करते हुए इसे भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं, ताकि वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़ियादत रियासत तेलंगाना को मज़ीद तरक्की की सिमत गामज़न किया जा सके। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदों, अहदेदारों और दीगर ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल RJD के साबिक रुकने पार्लियामेंट प्रभुनाथ सिंह को 1995 में इनके खिलाफ बिहार के छापरा में वोट डालने के दौरान एक पोलिंग स्टेशन के करीब 2 लोगों को गोली मारकर हलाक करने के मामले में कसूरवार करार देते हुए जुमा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय S. ओका और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने मरने वालों के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए और जख्मियों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का भी हुक्म दिया है। बेंच ने सजा सुनाने के बाद कहा कि हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। सजा याफ्ता साबिक MP सिंह की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट AM संघवी और R. बसवंत के दलाल सुनने के बाद बेंच ने कहा कि सिर्फ एक ही ऑप्शन उम्र कैद या मौत की सजा है। सिंह के वकील ने बेंच के सामने कहा कि उन्होंने सजा के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर की है। इस पर बेंच ने कहा कि इनकी दरख्वास्त पर कवायद के मुताबिक मुनासिब वक्त पर चैम्बर में गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली एक अर्जी पर यह फैसला दिया है। मुतासरा के खानदान के रुकन हरविंदर राय ने 2 दिसंबर 2021 के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसने निचली अदालत के 24 अक्टूबर 2008 के फैसले को बरकरार रखा था। ट्रायल कोर्ट ने सिंह और 6 दिगर को 18 साल, राजेंद्र राय और 47 साल के कत्ल के मुतालिक तमाम इल्जामात से बरी कर दिया था। काबिल जिक्र है कि साबिक MP सिंह ने पहले से ही कत्ल के एक और केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। झारखंड में खातून के साथ जिस्मानी इस्तेहसाल के मुलजिम कांग्रेस MLA प्रदीप यादव के क्रिमिनल रिवीजन पर झारखंड हाईकोर्ट के एक आज अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट में 17 अगस्त को समाअत के दौरान फरीकीन की जानिब से बहस मुकम्मल हुई थी, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए प्रदीप यादव की अर्जी को खारिज कर दिया। प्रदीप यादव की दरख्वास्त की समाअत जज जस्टिस सुभाष चंद की अदालत में हुई। प्रदीप यादव ने दमका अदालत में अपने खिलाफ जिस्मानी इस्तेहसाल के मामले में हुए चार्ज फ्रेम के अमल को चैलेंज किया था। वो इस मामले में फिलहाल जमानत पर है। अर्जी खारिज होने के बाद अब निचली अदालत में प्रदीप यादव को ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में यौमिया मुसाफिरों की तादाद में इजाफे की सताइश की है। एक एक्स पोस्ट में हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने इत्तला किया कि दिल्ली मेट्रो में यौमिया मुसाफिरों की सफर ने कोविड से पहले के अदद शुमार को अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 10 फरवरी 2020 में दिल्ली मेट्रो में यौमिया मुसाफिर 66,18,717 थे, जबकि 28 अगस्त 2023 को ये बढ़कर 68,16,252 हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने एक्स पोस्ट में जवाब दिया कि हैरत अंगेज खबर, हमारी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम रखी जारी है कि हमारे शहरी मरकज में जदीद और आरामदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कैंसर के इलाज के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की कोशिशों की तारीफ की है। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने एक एक्स पोस्ट में बताया, ESI कॉरपोरेशन की 191 मीटिंग के दौरान हिंदुस्तान भर के 30 ESIC हॉस्पिटलों में कीमोथेरेपी खिदमात शुरू की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया कि कैंसर के इलाज के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के काबिल तारीफ कोशिशें, इससे मुल्क भर में मुतअद्दिद लोगों को फायदा होगा।
जया वर्मा सिन्हा ने जुमा को रेलवे बोर्ड के नए चेयरपर्सन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ का ओहदा संभाल लिया। मोहतरमा सिन्हा पहली खातून हैं जिन्हें रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। उन्होंने मिस्टर अनिल कुमार लाहौती की जगह ले ली है। मोहतरमा सिन्हा की मियाद 31 अगस्त 2024 तक होगी। मोहतरमा सिन्हा ने 1988 में इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने साउथ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे और ईस्टर्न रेलवे में मुख्तलिफ इंतजामी ओहदों पर खिदमात अंजाम दी हैं। वो ईस्टर्न रेलवे के डिवीजन में डिविजनल रेलवे मैनेजर और साउथ रेलवे में चीफ कमर्शियल मैनेजर भी रह चुकी हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साबिक तालिबा और फोटोग्राफी की शौकीन मोहतरमा सिन्हा बांग्लादेश में हिंदुस्तान हाई कमीशन में रेलवे की मुशीर थी और इनके दौर में कोलकाता से ढाका तक मैत्री एक्सप्रेस का आगाज किया गया था। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकाती तंजीम इसरो ने जुमा को कहा कि चंद्रयान-3 खलाई जहाज के विक्रम लैंडर ने चांद के जनूबी कुतबी इलाके में प्लाज्मा का पता लगाया है जो निस्बतन कम घना है। इब्तदाई जायजों से पता चला है कि चांद की सतह के करीब प्लाज्मा निस्बतन कम घना है। विक्रम लैंडर पर नजर रंभा LP ने प्लाज्मा के माहौल का मैप भी बना लिया है। रंभा रेडियो व्यू कम्युनिकेशन में लोनर प्लाज्मा की वजह से होने वाली आवाज को कम करने में मदद करता है। जब विक्रम और प्रज्ञान अपना 14 रोजा मिशन मुकम्मल कर लेंगे, नासा का पेलोड लेजर LRA एक्टिव हो जाएगा। ये चांद पर किसी भी चीज को ट्रैक करने में कारआमद साबित होगा। रंभा LP पेलोड चांद के प्लाज्मा माहौल में इलेक्ट्रॉन की कसाफत, दर्जे हरारत और बरखी मैदान की पैमाइश का करेगा। रंभा LP पेलोड के अदद शुमार के इब्तदाई जायजों से पता चलता है कि चांद की सतह के करीब प्लाज्मा निस्बतन कम घना है। इसका मतलब है कि खला की इस जगह पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है। विस्तारा एयरलाइंस ने जुमा से तिरुवनंतपुरम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से मुंबई के लिए एक और रवा रोजाना सर्विस शुरू की है। इस रूट पर विस्तारा के ये दूसरा रवा रोजाना परवाज है। मुंबई तिरुवनंतपुरम सर्विस UK 557 रात 8:30 बजे रवाना होगी और रात 11 बजे तक पहुंचेगी। वापसी के परवाज UK 557 सर्विस सुबह 8:30 बजे तिरुवनंतपुरम से रवाना होगी और सुबह 11:15 बजे मुंबई पहुंचेगी। ये सर्विस शंगुमंगम में डोमेस्टिक टर्मिनल T1 से काम करेगी। परवास के आसान औकात मुख्तलिफ घरेलू मुकामात के साथ साथ बैनुल-अक़वामी मुकामात बशमुल यूरोप, बरतानिया, अमरीका, मशरिक़ी वस्ता और जनूबी मशरिक़ी एशिया के लिए राब्ता फराहम करते हैं। ये तिरुवनंतपुरम मुंबई सेक्टर में रोजाना 7वें फ्लाइट सर्विस होगी। राजस्थान के श्री गंगानगर में सदर पुलिस स्टेशन के तहत वाक़ ग्राम पंचायत साहूवाला में घर में हुए एक अधड़ उम्र शख्स का तेज धार से हथियार से गला काटकर कत्ल कर दिया गया। रात तकरीबन 2 बजे इत्तला मिलने पर सदर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज CI बलवंत राम मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि वाक़या तकरीबन 12:30 बजे वाक़ हुआ है। विनोद उर्फ वेद प्रकाश भार्गव 45 साल, इसकी बीवी और 4 बच्चे घर के सहन में सो रहे थे। विनोद के चिल्लाने की आवाज सुनने कर बीवी और बच्चे जाग उठे। तभी उन्होंने एक नौजवान को घर से बाहर भागते देखा। थाना इंचार्ज के मुताबिक विनोद की बीवी सरोज की दी गई रिपोर्ट के मुताबिक जिले हनुमानगढ़ के रिहायशी सुभाष के खिलाफ कत्ल के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। विनोद की बड़ी बेटी की शादी तकरीबन 6 साल कबल सुभाष से हुई थी। सुभाष और इसकी बीवी के दरमियान कुछ अरसे से झगड़ा चल रहा था। सुभाष की बीवी तकरीबन 1 माह से साहूवाला में अपने मायके में रह रही थी। इसने सुभाष के खिलाफ खवातीन थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। इस तनाजे के हल के लिए दोनों फरीकों के दरमियान पंचायत भी हुई। इसी दौरान सुभाष ने अपने ससुर का कत्ल कर दिया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF और पंजाब पुलिस ने मुश्तरका तलाशी मुहिम के दौरान पंजाब के तरनतारन जिले के मेहदीपुर गांव से 2 किलो 752 ग्राम हेरोइन बरामद की है। BSF के तर्जुमान ने जुमा के रोज कहा कि आज अले सुबह ड्रोन के जरिए गिराए गए ममनुआ सामान की खीप की मौजूदगी से मुताल्लिक मखसूस इत्तला पर मेहदीपुर गाँव के मजाफात में BSF और पंजाब पुलिस ने मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू की है। उन्होंने बताया कि इस दौरान फौजियों ने गाँव की खेत से सफेद रंग का एक बैग बरामद किया जिसमें तकरीबन 2.752 किलोग्राम हेरोइन के 3 पैकेट थे। इसके साथ ही 4 रोशन स्पिरिट्स और एक मुंसलिक लोहे का हुक भी बरामद किया गया।
लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जियो न्यूज के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में हुक्काम ने साबिक वज़ीर आला को अदालत में पेश किया। परवेज इलाही ने निब के जानिब से अपनी गिरफ्तारी को अदालत में चैलेंज किया था और जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही को पेश न करने की सूरत में डीजी निब के वारंट जारी करने का कहा था। अदालत ने जुमा के रोज परवेज इलाही की दरख्वास्त पर सवाल फैसला सुनाते हुए कहा कि इन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस अमजद रफीक ने इस्तफसार किया कि एहतसाब अदालत को बताया था कि इंटर कोर्ट अपील खारिज हो गई थी। इस पर नेब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मेरे इल्म में नहीं। नेब प्रोसिक्यूटर के जवाब पर जस्टिस अमजद रफीक ने कहा कि इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होगी। अभी परवेज इलाही को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया जा रहा हूं। वाज़ेह है कि परवेज इलाही ने जब पहली बार लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी तो अदालत ने इनको तमाम केसेस में जमानत दी थी और इन्हें किसी भी पेंडिंग इंक्वायरी में गिरफ्तार न करने का भी हुक्म दिया था, लेकिन अदालत के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने 2 रुकनी बेंच के रूबरू अपील दायर की थी, जिसने सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल कर दिया था। इस दौरान नीब ने परवेज इलाही को केस से गिरफ्तार किया था। जनूबी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की इमारत में आग लगने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 74 हो गई है। मीडिया को मालूमात के मुताबिक जोहान्सबर्ग शहर के मेजर फ्लाइडा ब्लैंक ने बताया कि हादसे में कुल 74 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 200 से ज्यादा खानदान बेघर हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस 5 मंजिला इमारत में आग लगी, इसके मकीनों ने गैर कानूनी तौर पर बिजली और पानी के कनेक्शन लगाए हुए थे। मिस्टर ब्लैंक ने कहा कि शहर और इसके आसपास के मुख्तलिफ तिब्बी मराकज में 61 अफराद का इलाज किया गया है और 16 का डिस्चार्ज कर दिया गया है और 17 को अभी भी दाखिल कराया गया है, जबकि दीगर की अभी भी यूनिट्स में देखभाल की जा रही है। बेघर रहने वाले खानदान को जोहान्सबर्ग के आसपास कुछ पनाहगाहों में पनाह दी जाएगी। महकमा सेहत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक जांबा होने वालों में 24 खवातीन शामिल हैं। शुमाली इटली में स्टेशन के बाहर तेज रफ्तार ट्रेन की जद में आने से 5 रेलवे मुलाजमीन की मौत हो गई है। मुल्क के रेल नेटवर्क ऑपरेटर RFI ने बयान में कहा कि इस वाक़े की तस्दीक की और RFI के एक तर्जुमान ने बताया कि कारकुन जमेरात को देर गए पटरियों पर मामूल की देखभाल का काम कर रहे थे कि तभी तकरीबन 160 किलोमीटर 100 मील फी घंटे की रफ्तार से सफर करने वाली एक माल गाड़ी की जद में आ गए। फौरी तौर पर मुतवफ़ी की शनाख्त नहीं हो सकी। इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इन्हें हादसे के बारे में जानकर अफसोस हुआ है। सदर जॉर्जियो जुमेरात को देर गए हादसे की जगह का दौरा करेंगे। पाकिस्तान के शुमाली मगरबी सूबे खैबर पख्तनख्वा में एक हमले में 9 फौजी हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए हैं। फौज के मीडिया विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR ने जुमेरात की रात सूबे के जिले बनू के जानी खैल इलाके में एक मोटरसाइकिल पर सवार हमलावर ने फौजी काफिले के करीब खुद को धमाके से उड़ा लिया। इसमें 9 फौजी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने छुपे हुए दहशतगर्द को पकड़ने के लिए इलाके को घेरे में ले लिया। पाक फौज का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खतरे को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। फौज के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के औैल में सूबे के पी के जिले जनूबी वजिस्तान में होने वाले झड़प में 6 फौजी और 4 शिद्दत पसंद मारे गए थे। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। कांग्रेस डिक्लेरेशन के नाम पर दलितों और कबायलियों को धोखा देने की कर रही है कोशिश। BRS LP में रियासती वजीर के ईश्वर का मीडिया से खिताब। वज़ीर आला KCR BC तबकात के पेशेवर अफराद की फलाह बहबूद के अहद के पाबंद। करीमनगर में पेशेवर तबकात में माली इमदाद के चेक तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर कमलाकर का खिताब। बिहार में पोलिंग स्टेशन के करीब 2 लोगों को गोली मारकर हलाक करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मामले में RJD के साबिक रुकन पार्लियामेंट प्रभनाथ सिंह को सुनाई उम्र कैद की सजा।
दिल्ली मेट्रो में यौमिया मुसाफिरों की तादाद में हुआ इजाफा। वज़ीर आज़म मोदी ने मुसाफिरों की तादाद में इजाफे पर की सताइश। जया वर्मा सिन्हा ने रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन और सीईओ का ओहदा संभाला। सिन्हा की मियाद 31 अगस्त 2024 तक होगी। लाहौर हाईकोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ के सदर को रिहा करने का दिया हुक्म। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।